हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से बोला था कि जी मैं ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं ऑप्शंस की अलग अलग स्ट्रेटजी के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। एक वीडियो के अंदर केवल एक ही स्ट्रेटजी के बारे में मैं बात करूँगा। तो उसकी स्टार्ट मैं आज के इस वीडियो से कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ऑप्शन की जो एकदम सिंपल स्ट्रेटजी उसके बारे में बताऊंगा, जो कि जिसको हम कहते हैं कि जी वैनिला ऑप्शन स्ट्रेटजी भी। ठीक है, मीन्स आप कॉल ऑप्शन बाय करो या फिर पुट ऑप्शन बाय करो, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के अंदर काम करते हैं, उनको बाय भी करना जानते होंगे। ठीक है, पर मैं आपको बताऊंगा कि जी कि इसमें आपको किस तरीके से आपको प्रॉफिट हो सकता है कॉल ऑप्शन में, पुट ऑप्शन के अंदर क्या मैक्सिमम आपका रिस्क हो सकता है, और जी क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को लॉस होता है। तो उन लॉस को आप किस तरह से कम कर सकते हो, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और मैं नए नए वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जी आज के हमारी इस वीडियो के अंदर क्या चीज़ है। अब मैं आप लोगों को एक एक करके कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं कॉल ऑप्शन से। देखिए जैसे मैंने पहले बताया, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी होती है कॉल ऑप्शन, क्योंकि इसमें बस आपको ये याद रखना है कि जी अगर आपका शेयर बुलिश है, आपको लग रहा है आपका शेयर ऊपर जा सकता है या फिर आप इंडेक्स ऊपर जा सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप ऊपर जा सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपको केवल सिंपल क्या करना है, कॉल ऑप्शन उसकी बाय करनी है। ठीक है, और ये जो कॉल ऑप्शन होती है उनको हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर मतलब वैनिला कॉल ऑप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब कौन सी स्ट्राइक प्राइस की बाय करनी है और उसका प्रीमियम कितना होना चाहिए, क्या प्रीमियम ज़्यादा है या कम है, इसके लिए मेरे को एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, वो मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी तो बस ये समझते हैं कि जी हमें कॉल ऑप्शन बाय करनी है अगर हमें लग रहा है कि हमारा स्टॉक ऊपर जा सकता है या फिर इंडेक्स ऊपर जा सकता है। ठीक है, फिर जैसे मैंने बताया कि जी इसके अंदर रिस्क कितना होता है, रिस्क उतना ही होता है जी जितना आपने पैसा दिया है, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं हो सकता। लेकिन वो भी है कि जी अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो 10,000 रुपये का रिस्क, अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो 1 लाख रुपये का रिस्क है। वो भी तब है, पूरा का पूरा रिस्क तब है जबकि आप आगे करते हो और आप इमोशंस में आकर आप स्टॉप लॉस नहीं करते हो, तो वो पूरा का पूरा पैसे का आपका रिस्क हो जाता है। ठीक है, मतलब इसको आप ये नहीं कर सकते स्टॉक्स की तरह। स्टॉक्स तो क्या होता है जी कि अगर नहीं बढ़ता तो लोग 2 महीने 2 साल तक रखते हैं, उसको होल्ड रखते हैं कि चलो जी ऊपर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शंस के बारे में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने उसको होल्ड कर लिया और वो आप ऊपर नहीं आ रहा, तो यानी कि अब आप समझ लीजिए कि तैयार हो जाइए जीरो होने के लिए, वो जीरो होगा फिर। ओके, तो और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट इसके अंदर अनलिमिटेड हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, अब देखिए इसमें ब्रेक इवन क्या होता है। सपोज आपने बाय कर लिया कॉल ऑप्शन, आपका स्टॉक ऊपर भी जा रहा है, तो आपको किस लेवल के बाद आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। तो जैसे मैं बताया था कि इसके अंदर हमें कि स्ट्राइक प्राइस होती है, स्ट्राइक प्राइस का कि हम प्रीमियम देते हैं। ठीक है, तो जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है और उसमें हमने जितना प्रीमियम पे करा है उन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हम आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। मीन्स सपोज अगर हम निफ्टी की बात करें, आपने निफ्टी की 15,100 की कॉल बाय करी है और उसका प्रीमियम है मान लीजिए 125 रुपये। ठीक है, तो 15,100 प्लस 125 ये हो गया आपका 15,225। निफ्टी 15,225 के ऊपर जाती है और एक्सपायरी वाले दिन उसके ऊपर ही बंद होती है या 15,225 पर बंद होती है, तो वहाँ पर तो केवल आपका ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा। ठीक है, मीन्स आपने 125 रुपये किए थे वो वापस आपको मिलेगी, आपने कमाया कुछ नहीं। लेकिन उससे ऊपर जब भी ऊपर बंद होगी तो वो जितना ऊपर जाएगी उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप सबसे देखिए मेन चीज़ जो है, जो इस वीडियो को बनाने का जो सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि जी इतनी सिंपल चीज़ होती है कॉल ऑप्शन, फिर भी जो रिटेलर्स होते हैं उसके अंदर उनको लॉस ही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, ज़्यादातर केस के अंदर रिटेलर्स को केवल लॉस ही होता है। ये हो जाता है ये कि 10 बार में से 1 बार में प्रॉफिट हो गया, बाकी 9 टाइम्स लॉस हो रहा है। तो जिस मेन क्वेश्चन आता है कि जी कि डू रिटेलर्स हैव लॉसेस ओनली, उनको केवल लॉस ही क्यों होता है। तो देखिए उसका तो सिंपल सा आंसर है, पर वो सिंपल सा आंसर मैं एक वर्ड में या फिर एक लाइन में नहीं समझाऊंगा, आप ऐसे समझिए उसको। सपोज जी कोई चलती हुई ट्रेन है। ठीक है, चलती हुई ट्रेन में कोई इंसान चढ़ा और फिर जो भी उसका जो जहाँ स्टेशन आने से पहले चलती हुई ट्रेन में से उतर गया। ठीक है, तो अब उसने क्या करा जी, उसने अपना एक तरीके से टाइम बचा लिया कि जी वो स्टेशन पर उसने वेट नहीं करा और फिर जहाँ पे पहुँचा था वहाँ पे एग्जैक्ट उस पॉइंट पर पहुँचने से पहले उतर गया, यानी वो अपने मंजिल तक पहुँच चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन का भी हिसाब होता है जी कि जब कॉल ऑप्शन अगर आपने बाय करी है और ऑप्शन का प्रीमियम रेट अगर बढ़ना स्टार्ट हो गया है और उस टाइम अगर आप बाय करते हो और वो रुकने से पहले अगर आप उसको सेल कर देते हो वो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन ये है कि जी वो कब बाय करें। ठीक है, मेन चीज़ है ना कि आपको कैसे पता लगेगा जी कि उसकी ट्रेन चल रही है नहीं चल रही, मीन्स वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो देखिए इसमें जो गलतियाँ करते हैं रिटेलर्स, वो उस गलती की वजह से उनको लॉस होता है। वो गलती क्या करते हैं कि सपोज उनके पास रिकमेंडेशन आई कि जी के XYZ कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा। ठीक है, उनको बताया कि जी कि ये 15 दिन के अंदर ये यहाँ से 10% के आपको
रिटर्न दे सकता है। अब उन्होंने सोचा चलो जी शेयर 10% ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यानी कि इसकी ऑप्शन ऊपर जाएगी, उन्होंने जी उसकी ऑप्शन बाय कर ली, ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय कर ली। अब उसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, टाइम दिया था जी क्या 10 दिन का अंदर, हो सकता है वो 10 दिन की जगह 15 दिन लगा दे या महीने में लगा दे, ये तो हो सकता है ना कि जी के शेयर बढ़ना तो स्टार्ट किया, लेकिन जी उसके बाद कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो रुक गया, थोड़ा नीचे आया, फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है, और उसने अपना वो 10% का टारगेट तो अचीव कर लिया, लेकिन 10 दिन के बजाय 15 दिन के बजाय उसने वो टारगेट अचीव किया 1 महीने के अंदर। अब क्या होगा, आपने जो कॉल ऑप्शन बाई कर ली थी, ठीक है, आप अगर उसको आप होल्ड करके रखो तो जी वो तो 10 दिन के अंदर वो तो वैसे ही आधी हो जानी है, ठीक है, 10-15 दिन के अंदर तो वैसे आधी हो जानी है, यानी कि आपका आधा लॉस तो वैसे ही हो चुका है आपने जितने कैपिटल लगाई है, ठीक। तो वहाँ क्या होगा जी कि आप उसको परेशान होकर निकाल दोगे, ठीक। तो एक गलती तो ये करते रिटेलर्स कि जी रिकमेंडेशन आई स्टॉक की बाई कर ली जिन्होंने ऑप्शन, ठीक है। और दूसरा क्या, दूसरी गलती ये करते हैं कि चलो जी अगर आपने बाई कर भी लिया तो जी कुछ तो स्टॉप लॉस मेंटेन करो, स्टॉप लॉस मेंटेन करते नहीं है और जी उसका पूरा का पूरा जीरो होने का वेट करते हैं, और फिर उसके बाद जी ब्लेम करते हैं शेयर मार्केट को कि कुछ नहीं जी शेयर मार्केट सट्टा मार्केट है, कुछ नहीं होता है इसमें, तो पैसा डूबता ही है। ठीक है जी, पैसा डूब गया वो ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट हो, लेकिन आप अगर ये समझ लोगे कि जी आपका पैसा क्यों डूबा है और आप उसको इम्प्रूव करोगे तो फिर क्या होगा, फिर जो होना कि जो आपका पैसा नेक्स्ट टाइम भी अगर आपका पैसा डूबता है तो उतना नहीं डूबेगा, कम डूबेगा, और आप अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख जाओगे, अपने इमोशन करना सीख जाओगे, रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करना सीख जाओगे, तो वहाँ से आपका लॉस कम। चलिए अब आगे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सपोज़ निफ्टी 15,100 के लेवल पर ट्रेड कर रही है और मिस्टर ए जो कि निफ्टी के ऊपर बुलिश है, मीन्स इंडेक्स के ऊपर बुलिश है, उनको लग रहा है कि जी एक्सपायरी तक जो निफ्टी है यहाँ से बढ़ के 15,500 हो सकती है या फिर 16,000 हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा जी कि निफ्टी जैसे हमें बताया 15,100 चल रही है, तो हमें बताया 15,100 चल रही है, तो उन्होंने 15,000 की कॉल ऑप्शन बाई कर ली मंथली एक्सपायरी की, और सपोज उसका रेट चल रहा जी 200 रुपये पर लॉट, ठीक है। निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो 75 है, ठीक है। अब सपोज़ एट एक्सपायरी डे जो उसका ब्रेक इवन पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा कि जी कि 15,000 की उन्होंने बाई करी है, 200 रुपये दिए हैं, तो यानी 15,200 का जो लेवल होगा वो उनका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। मीन्स अगर एक्सपायरी वाले डे पे अगर निफ्टी 15,200 बंद होती है तो जितना पैसा उन्होंने लगाया था वो उनके हाथ में वापस आ जाएगा, पर कुछ कमाई नहीं होगी। पर उससे ऊपर अगर बंद होती है तो जितना ऊपर वो निफ्टी बंद होगी उतना ही उनका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। ओके, अब ये तो हमने देख लिया जी कि इसमें मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस भी होगा जितना उन्होंने, यानी कि 200 रुपये उन्होंने पे किए हैं, 75 का लॉस आया, तो यानी कि मैक्सिमम लॉस होगा उनका 15,000 रुपये का, अगर वो कोई स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस चार्ट के हेल्प से आप देखिए, चार्ट पे आपको दिख रहा है कि जी कि जो आप देख रहे हो कि जी जो मैंने जैसे जो क्या नाम है एरो से जो इंडिकेट किया हुआ है कि जी अगर निफ्टी एक्सपायरी वाले डे से सपोज जी 15,000 पे भी रहती है, ठीक है, तो क्या होगा कि जी कि उसका जो लॉस होगा वो पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा, ठीक। और उससे नीचे कहीं भी जाए, ठीक है, उससे नीचे कहीं भी चली जाए, मीन्स 15,000 के नीचे चाहे वो 14,500 हो जाए, 14,000 हो जाए या 10,000 हो जाए, तो भी उसका लॉस अब नहीं बढ़ेगा, मैक्सिमम लॉस कितना रहेगा उसका, वही 15,000 का। लेकिन अगर बढ़ना स्टार्ट करती है निफ्टी, ठीक है, सब मीन्स अगर निफ्टी बढ़ गई जी वहाँ से जी 15,200 का उसका जो उसका ब्रेक इवन पॉइंट है, सपोज वहाँ से होगी 15,300 की, 15,300 की, 15,400 की, 15,500 की, यानी कि 300 पॉइंट बढ़ गई, तो 300 पॉइंट बढ़ेगी यानी कि 300 इंटू 75 ये उसका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और सपोज अगर निफ्टी अगर एक्सपायरी वाले दिन अगर 16,000 होगी तो जितना पॉइंट वो एक्स्ट्रा बढ़ेगी उतना ही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि जी जो क्लाइंट्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, उनको ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बहुत पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितना वो पैसा लगाते हैं, जितना उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है, उससे कहीं ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो जाता है। मीन्स उनका पैसा डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स इवन कई बार क्या गुना तक उनका पैसा बढ़ जाता है। अगर जैसा उन्होंने सोचा उस तरीके से उनको मार्केट के अंदर उस तरह की मूवमेंट उनको मिल जाती है तो उनका पैसा काफ़ी गुना तक कई गुना तक बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही रीज़न होता है जो कि ज़्यादातर जो रिटेलर्स होते हैं वो कॉल ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन गलती वो करते हैं कि जी कि उनको ये नहीं पता होता है कि जी कब एंट्री करनी है और अब कब एग्जिट करनी है, और अगर एंट्री कर लिए तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर आपको एंट्री भी पता होना चाहिए, एग्जिट भी पता होना चाहिए, और अगर आपको लग रहा है कि जी आप गलत साबित हो रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की। जैसे मैंने पहले बताया कि ये भी एक सिंपल स्ट्रेटजी होती है। इसमें अगर आप बेयरिश हो इंडेक्स को लेकर के या अपने स्टॉक्स को लेकर के, तो आप लोग पुट ऑप्शन बाई करोगे, ठीक है। इसमें भी आपका जो मैक्सिमम रिस्क होता है वो उतना ही होता है जितना कि आपने प्रीमियम पे किया है या फिर जितने की आपने इन्वेस्टमेंट की है। और मैक्सिमम रिस्क जब भी होता है जबकि आप कहीं पर स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट इसके अंदर क्या होगा, जैसे बताया कि जी कहने के लिए अनलिमिटेड होता है, लेकिन वो उसकी भी एक लिमिट होती है। जहाँ तक कि स्टॉक प्राइस आपका या फिर इंडेक्स जीरो नहीं होता, वहाँ तक का ही केवल लॉस हो सकता है, उस सॉरी वहीं तक का केवल प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा यहाँ पे कि जो स्ट्राइक प्राइस आपने बाई किया, जिस स्ट्राइक प्राइस की आपने पुट ऑप्शन बाई करी है, ठीक है, उसमें से आप प्रीमियम पेड जितना किया है वो माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, अब एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखते रहिए। एक पॉइंट तो रहेगी इसमें भी कि जी रिटेलर्स इसमें क्यों पैसा उनको लॉस होता है। तो देखिए ये भी वही है कि इसके अंदर भी ज़्यादातर रिटेलर्स जो होते हैं उनको पैसे का केवल वही होता है, तरीका वही कि उनका तरीका गलत होता है, ठीक है। एक तो ये उनको ये नहीं पता होता है एंट्री कहाँ करनी होती है और एग्जिट कहाँ करना होता है। और दूसरा ये कि जी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ होती है उससे न्यूज़ का इम्पैक्ट जानने से पहले ही वो क्या करते हैं जी कि पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं, ठीक है। कि उनको किसी स्टॉक्स के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ पता चली, उन्होंने पुट ऑप्शन बाय कर ली। उन्होंने ये नहीं देखा जी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो न्यूज़ है वो पहले से ही इम्पैक्टेड हो चुकी है, उसका पहले डिस्काउंटेड हो चुकी है और अब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आना, ठीक है। वो जी पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं और वहाँ से पता लगा जी कि थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया, जहाँ पे उनको प्रॉफिट तो बुक नहीं कर पाए वो, लेकिन वहाँ से वापस वो स्टॉक वापस ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से उनको जो प्रॉफिट आना था वो आने के बजाय बल्कि उनका लॉस होना स्टार्ट हो गया। इस एग्जांपल में आप देखिए कि सपोज मिस्टर ए जो कि निफ्टी के ऊपर बेरिश है और निफ्टी अभी 15,200 के लेवल पर चल रही है, तो उनको लगा जी निफ्टी यहाँ से जी 15,000 के नीचे 14,500 या 14,000 या उससे भी नीचे कहीं जा सकती है। तो उन्होंने क्या करा जी 15,300 की पुट ऑप्शन मंथली एक्सपायरी की बाय कर ली। सपोज उसका प्राइस चल रहा है जी 155 रुपये, ठीक है। और निफ्टी का जी लोड साइज 75 है आज के टाइम में, तो जी यानी कि उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 11,625 रुपये। और यही उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट भी हो, यही उनका मैक्सिमम रिस्क भी कह सकते हो या फिर मैक्सिमम लॉस भी कह सकते हो, ठीक है। अब उनका देखिए एक्सपायरी वाले दिन मार्केट अगर नीचे आती भी है, एक्सपायरी वाले दिन या उससे पहले भी नीचे आती है, तो एक्सपायरी वाले डे पे उनका ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट उनका रहेगा जो 15,300 की उन्होंने पुट ऑप्शन बाय करी है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 155 मीन्स जो उन्होंने प्रीमियम पे करा है, तो हमारे पास वैल्यू आती है 15,145। तो ये वो लेवल होगा निफ्टी का जहाँ पे कि उनका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। मीन्स यहाँ पे उनकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो तो उनका वापस मिल जाएगा, लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन उससे नीचे जितने भी नीचे जाती जाएगी, ठीक है, सपोज निफ्टी जी 14,800 होगी, 14,500 होगी, 14,300 होगी, 200 होगी, 14,000 होगी, ये और भी नीचे चलेगी। तो जितना नीचे निफ्टी जाती रहेगी उतना ही उनका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और वो आप अगर चार्ट को आप ग्राफ को सही से देखोगे तो आपको उसके अंदर ईजिली ये चीज़ दिख जाएगी कि नीचे वाले जो लाइन है वो एक लेवल पर जाकर के एकदम स्ट्रेट हो गया, क्योंकि वहाँ पे आपका क्या होगा, वो हो गया आपका लॉस वाला, कि लॉस तो आपका फिक्स हो गया, उससे ज़्यादा लॉस नहीं था। लेकिन जो प्रॉफिट वाले जो आप देख रहे हो वो बढ़ता जा रहा है। मीन्स कि जितना ज़्यादा मार्केट नीचे आएगी उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ता चला। ओके फ्रेंड्स, देखिए जिस तरह से मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया कि आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का यूज़ करके किस तरीके से अपने पैसों को बड़े ही शॉर्ट पीरियड के अंदर बढ़ा सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो, डबल कर सकते हो या फिर कई गुना तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। और उसका तरीका ये कि बस आपको सही तरीके से कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी सीखनी पड़ेगी। अगर आप वो सीख लेते हो तो आपका पैसा काफ़ी स्पीड पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे और तरीका सीखना पड़ेगा जी कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, ठीक है, और कौन सी स्टॉक का बाई करनी है। ये सब अगर आप सीख लेते हो तो आप देखोगे जी फिर उसके बाद आपको कोई और स्टॉक समझ नहीं आएगा, आप केवल ऑप्शन ही देखोगे और ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। और अच्छा दोस्तों, अब ये है कि आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों के साथ साथ और लोगों का भी कुछ फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा। और साथ में मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी। मेरा मोटिवेशन ये होगा कि जितने लोग मेरी वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और मैं नए नए वीडियोज़ ला के अपलोड करता रहूँगा।